Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nuin and today we are going to study about precision and accuracy. Precision क्या होता है, accuracy क्या होती है, हम इसको आज इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करते हैं. प्रिसीजन मतलब होता है कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे जब भी आप फिजिक्स में बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की और मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी की टर्म बड़ी यूज़ होती है. इन मेजरमेंट्स मेड इन फिजिक्स द टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर फ्रिक्वेंटली यूज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं. दे शुड बी डिस्टिंग्विश्ड क्लियरली, हमें इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए. द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड एंड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट. इसका मतलब ये है कि प्रिसीजन वो चीज़ है जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, या आप याद रखें कि हर इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लीस्ट काउंट होती है. वो जो लीस्ट काउंट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, हर इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई वो लीस्ट काउंट जो है बेसिकली वो उसकी एक अनसर्टेनिटी है जो हर इंस्ट्रूमेंट में हर सूरत में मौजूद होती है. वो कम से कम वैल्यू, लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो कम से कम वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, तो वो उसकी लीस्ट काउंट होती है. अब आप फॉर एग्जांपल आपने एक लेंथ मेजर करनी है, वो लेंथ आप मीटर रॉड से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन मीटर रॉड से आप ज़्यादातर जो लेंथ रिकॉर्ड करते हैं वो मीटर्स में करते हैं या सेंटीमीटर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा चलें लेंथ ले लेंगे उसके अंदर. उसके बाद जब आपने उससे छोटी किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे. अगर आपने उससे भी छोटी कोई रेडियस मेजर करना है, कोई लेंथ मेजर करनी है, तो फिर आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं. यानी देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू टेक द डिफरेंट मेजरमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज. यानी बहुत बड़ी मेजरमेंट करनी है या उससे छोटी मेजरमेंट करनी है या बहुत छोटी मेजरमेंट करनी है, तो उस हिसाब से हम अपना इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं. अब अगर हमने लेंथ को मीटर्स में मेजर करना है तो वी कैन नॉट टेक द वर्नियर कैलिपर. उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर तो नहीं लेंगे. मीटर्स में मेजर लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रॉड का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह जब हमने सेंटीमीटर्स में किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है या हम उससे भी छोटे स्केल पे मेजर करना चाहते हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम वर्नियर कैलिपर का यूज, या रेडियस मेजर करना चाहते हैं तो किसी सिलेंडर का, तो हम उसके मुताबिक वर्नियर कैलिपर ले सकते हैं. और बहुत छोटी चीज़ है तो हम स्क्रू गेज का, या स्फेयर है छोटा सा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं. तो जितनी छोटी ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के साइज को देखते हैं उस हिसाब से आप मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के लिए आप चूज करते हैं कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करना है. सो उस इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करें. इसी तरह जैसे आपने टाइम मेजर करना है तो उसके लिए आप वॉच का इस्तेमाल करेंगे. और अगर आपने जो है वो कोई भी मैस मेजर करना है तो कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करेंगे. यानी हर चीज़ के लिए एक स्केल, टेम्परेचर मेजर करना है तो आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे. तो जो भी चीज़, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लीस्ट काउंट होती है. यानी कम से कम मेजरमेंट जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी मेजरमेंट के, वो मेजरमेंट उसके अंदर होती ही होती है, वो उसकी लीस्ट काउंट होती है. वही लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप उसको उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं. ये भी हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. बेसिकली द लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहलाता है. और इसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम उसकी प्रिसीजन कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की. अब जब उस इंस्ट्रूमेंट से जब आप कोई मेजरमेंट करेंगे तो फिर वो जो मेजरमेंट होगी उस मेजरमेंट के अंदर जो है वो कोई ना कोई एक्यूरेसी होगी. यानी प्रिसीजन जो है वो बेसिकली वो तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर है ना, उस इंस्ट्रूमेंट से फिर आप जो मेजरमेंट करेंगे वो उस मेजरमेंट में एक्यूरेसी होगी जो कि उसकी, जैसे कि आपने देखा कि किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर. ये साइड पे जो आप देख सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने कहा है कि वो यूज मैनी डिवाइसेस टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज. आपने कोई फिजिकल क्वांटिटीज जो भी मेजर करनी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आप मेजर करना चाहते हैं, आप बहुत सारी डिवाइसेस यूज करते हैं सच एज लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर. दे ऑल हैव सम लिमिट ऑफ प्रिसीजन. उनकी कोई ना कोई लिमिट होती है. जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि लीस्ट काउंट्स होती हैं तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की, वो उनकी लिमिट है, लिमिट्स ऑफ प्रिसीजन है. तो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की जो लीस्ट काउंट्स हैं बेसिकली वो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को डिटरमाइन करती हैं और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ही उनकी प्रिसीजन कहलाती हैं. फिर उन इंस्ट्रूमेंट से जब आप मेजरमेंट्स करते हैं तो उन मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी होती है. एक्यूरेसी जो है वो उसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है उस मेजरमेंट में उसके ऊपर डिपेंड करती है. तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा टॉपिक बताया, इसको हम आगे लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when the length of an object is recorded as 25.5 centimeter by using the meter rod having smallest division in millimeter. कम से कम डिवीजन जो आप उसकी ले सकते हैं मीटर रॉड में वो आप मिलीमीटर में ले सकते हैं.
इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द टू रीडिंग्स ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। आप उसकी इनिशियल पोजीशन, दो रीडिंग्स का डिफरेंस आप इधर कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल पोजीशन में और उसकी फाइनल पोजीशन में। यानी अगर आप मार्क कर दें मीटर रॉड को तो आप उसकी एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है वो फिर आपको मेजर करके देगा कि वो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो क्या होगी मीटर रॉड के ऊपर, जो कि उसकी लीस्ट काउंट कहलाएगी। द अनसर्टेनिटी इन द सिंगल रीडिंग एज डिस्कस्ड बिफोर इज टेकन एज, यानी अगर ये अब आप ये देखेंगे सेंटर में 0 है। अब सिंगल अगर आप रीडिंग इसमें कंसीडर कर रहे हैं तो सिंगल रीडिंग में जो अनसर्टेनिटी होती है वो आपकी 0.05 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, सिंगल रीडिंग के अंदर। लेकिन जब हम दो रीडिंग्स की बात करें तो फिर आप इसको डबल कर लेंगे, विच इज नॉट डबल्ड एंड इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस माइनस साथ क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि आप इसको 0 से ऊपर पॉजिटिव साइड पर भी देख सकते हैं और 0 से नीचे नेगेटिव साइड पर भी। अगर ये सिंगल रीडिंग आप ले रहे हैं तो माइनस 0.05 सेंटीमीटर जो है वो 0 से नीचे भी होगी। तो 0 से ऊपर पॉजिटिव साइड पे भी, 0 से नीचे नेगेटिव साइड पे भी आप ये रीडिंग, सिंगल रीडिंग की हम देख रहे हैं वैल्यू को। लेकिन जब आप इसको दो रीडिंग्स के डिफरेंस के तौर पे देखेंगे फिर आप इसको डबल करेंगे और जब आप डबल करेंगे 0.05 प्लस 0.05 इसको आप डबल कर लेंगे या 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0.1 सेंटीमीटर जो कि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है कहलाएगी किसकी, मीटर रॉड की, क्योंकि आप मेजरमेंट जो है वो मीटर रॉड से कर रहे हैं। जब मेजरमेंट मीटर रॉड से करेंगे तो फिर उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वही होगी जो कि उसकी लीस्ट काउंट होगी, और वो लीस्ट काउंट अब आपके पास कितनी आई है डबल करने के बाद। सिंगल रीडिंग का डिफरेंस हमने देखा 0.05 सेंटीमीटर होता है, डबल करके ये 0.1 सेंटीमीटर होगा। प्लस माइनस मैंने आपको बताया इसलिए साथ आ रहा है कि 0 से पॉजिटिव साइड पर भी ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और नेगेटिव साइड पर भी जा सकती है। तो ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इनफैक्ट इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये आपकी लीस्ट काउंट है। सो वी कैन कॉल एज प्रिसीजन, या आप इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम उसकी लीस्ट काउंट भी कहते हैं। सो प्रिसीजन भी कह सकते हैं। प्रिसीजन जो है वो उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो लीस्ट काउंट से आपने देखी है, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। यानी ये जो 0.1 सेंटीमीटर आपने निकाला है प्लस माइनस के साथ, ये इसकी मीटर रॉड की जो है वो प्रिसीजन भी है और यही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है, विच इज 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस साइन के साथ। प्लस माइनस साइन जरूरी है ताकि पता चले कि पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव साइड पर भी ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट या प्रिसीजन जो है वो पाई जाती है मीटर रॉड के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट। मीटर रॉड की हम अभी बात करें। अब अगर आपने इसकी एक्यूरेसी निकालनी है, ये तो प्रिसीजन देख ली ना आपने, प्रिसीजन तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी लीस्ट काउंट होगी किसी इंस्ट्रूमेंट की वो उसकी प्रिसीजन है और उसी को आप उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, ठीक है। उसको आप इस तरह से लिखेंगे प्लस माइनस के साथ। अब प्रिसीजन से आपने एक्यूरेसी कैसे निकालनी है इस मेजरमेंट के अंदर। एक्यूरेसी निकालने का, जैसे कि शुरू में देखा कि एक्यूरेसी जो है वो फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का नाम है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब है कि इसका फॉर्मूला ये लगता है कि ऊपर आप लिखेंगे लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय जो रीडिंग आप मेजर कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मीन्स इसका जो आप फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग जो आपने मेजर्ड की है, मेजर्ड वैल्यू आप लिख सकते हैं उसको, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ये आपकी हो गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। लीस्ट काउंट आपने देखा था कि क्या है इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट 0.1, जिसको आप प्रिसीजन कह रहे हैं। तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू आपने कहा कि मीटर रॉड से क्या मेजर कर रहे हैं आप, 25.5 सेंटीमीटर। तो ये आप करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में ऊपर लीस्ट काउंट है डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ये आ गया उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। दोनों चूंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इस यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो जाएगी ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपकी। सो दिस इज 0.004। ये फार्मूला हमने लगाया फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का, ऊपर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो ये आ गया फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब इसी फ्रैक्शनल से आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का क्या तरीका है कि आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा,
100 से हम मैथमेटिक्स में हमने ये रूल पढ़ा है कि हम हाली इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं। यानी मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, बस वो डिवाइड वाला 100 आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो साइन ऑफ परसेंटेज है ये आपका 1/100 के बराबर होता है। जो परसेंटेज का साइन आप इसके साथ लगा रहे हैं, बेसिकली दिस साइन ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। यानी ये जो डिवाइड वाला 100 है ये आपको मेजरमेंट में नज़र नहीं आता। मेजरमेंट में सिर्फ आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये बराबर होता है 1/100 के। ठीक है, सो ये जो डिवाइड वाला 100 है ये साइन ऑफ परसेंटेज बन जाएगा। और बाकी चीज़ जो आपने अभी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली थी 0.1 डिवाइड लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, और डिवाइड वाला 100 जो है वो मैंने कहा साइन ऑफ परसेंटेज बन गया, तो ये अब आपके पास आ गया 0.4। दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी निकाल ली है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकाली। ये जो फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है बेसिकली यही तो आपने कहा था कि यही इसकी क्या होती है, एक्यूरेसी। सो जब आपने किसी मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी निकालनी है तो वो एक्यूरेसी आपके पास उसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से आती है। प्रिसीजन जो है वो कहाँ से आती है, लीस्ट काउंट से या उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, और एक्यूरेसी जो है वो उसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से आप निकालते, और वो मैंने आपको तरीका बता दिया। इसी तरह आप अनदर एग्जांपल ले लें। ये एग्जांपल नंबर 1 थी, जब आपने इसको पेपर में अटेम्प्ट करना है, ये प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का इन लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले जो है ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये जो 2 एग्जाम्पल्स है, पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की हेडिंग आप देंगे और ये सारी करेंगे। उसके बाद यहाँ से अनदर मेजरमेंट जो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल 2 की जो है वो हेडिंग दे सकते हैं, और उसमें आप ये सेकंड एग्जाम्पल आप इसकी लिख सकते हैं। सो अनदर मेजरमेंट टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर। अब दूसरी मेजरमेंट हम वर्नियर कैलिपर से ले रहे हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको पता है कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 0.01 सेंटीमीटर है यही इसकी क्या है, प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या जिसको आप उसकी लीस्ट काउंट कह रहे हैं, विच इज प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और प्रिसीजन जो है ये आपका वर्नियर कैलिपर का आ गया। अब आपने इसकी निकालनी है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो कि आपको इसकी क्या देगी, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए आपको इसकी फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो निकालनी पड़ेगी। सो वो जो मेजरमेंट आपने रिकॉर्ड की है वो कितनी की है वर्नियर कैलिपर से, 0.45 सेंटीमीटर। अब आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का तरीका क्या है, जैसे ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर की 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू जो आपने वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट की है वो क्या है, 0.45 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.02। ठीक है, अब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकाल सकते हैं, जैसे आपने ऊपर कैलकुलेट की थी वही फार्मूला, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और अब आप उसको मल्टीप्लाई और एंड डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 जो है वो लिखने की बेशक आप ना लिखें, नहीं लिखना चाहते तो मैंने आपको बता दिया, डिवाइड 1/100 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, साइन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ये निशान बन जाता है परसेंटेज का। और ये काम आप करेंगे कि आप उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ऊपर आपके पास क्या, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पर इन्होंने छोटी सी एक मिस्टेक की है, इसको आप करेक्ट कर लें, हो सकता है न्यू बुक्स में ना हो, मेरे पास ओल्ड बुक है। तो ये जो इन्होंने लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01। तो ये आप ठीक कर लें यहाँ पे, दिस इज 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉट 0.1। 0.1 सेंटीमीटर तो लीस्ट काउंट था आपका, जो मीटर ऑर्डर आपने पिछली कैलकुलेशन की वो तो उसका था। तो यहाँ पर आपने इसको 0.01 सेंटीमीटर, ऊपर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है, 0.45। ठीक है, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे से, और मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और साथ 1/100 मीन साइन ऑफ परसेंटेज 2%। ये इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। दिस फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो एक्यूरेसी को डिटरमाइन करती है किसी भी मेजरमेंट की, यानी जिस मेजरमेंट को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से जिसमें आपने प्रिसीजन कैलकुलेट की है। तो पहले आप प्रिसीजन निकालेंगे इंस्ट्रूमेंट की, उसके बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट से जो कैलकुलेशन आपने की है, जो रीडिंग मेजर की है, उसकी एक्यूरेसी भी निकाल सकते हैं।
जो मेजरमेंट आप करते हैं उसकी आप एक्यूरेसी निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। थस द रीडिंग 25.5 सेंटीमीटर टेकन बाय द मीटर रूल इज ऑल्दो लेस प्रिसाइज बट इज मोर एक्यूरेट हैविंग लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। अब आपने इन दोनों एग्जाम्पल से क्या नतीजा अखज़ किया? वो ये नतीजा अखज़ किया कि आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें जो आपने मीटर आउट से निकाली थी वो 0.4% थी, और अब आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें जो आपने वर्नियर कैलिपर से किया है वो उसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2% है। अच्छा, दोनों की प्रेसिजन भी देखें। अब प्रेसिजन जो है आप देखें कि मीटर रॉड की प्रेसिजन 0.1 सेंटीमीटर थी क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था ना, तो ये प्रेसिजन ज़्यादा है मीटर रॉड की, जबकि वर्नियर कैलिपर की प्रेसिजन कम है। उसकी प्रेसिजन जो उसकी लीस्ट काउंट के बराबर होती है वो थी 0.01 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो प्रेसिजन जो है वो आपकी जो मीटर रॉड है उसकी प्रेसिजन ज़्यादा है, वर्नियर कैलिपर की प्रेसिजन उसके मुकाबले में कम है। लेकिन जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, एक्यूरेसी आप फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से निकाल रहे हैं ना, तो जब आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो 0.4% जो आपकी एक्यूरेसी थी वो थी आपकी मीटर रॉड की, जबकि आपकी जो वर्नियर कैलिपर से आपने रीडिंग मेजर की है उसमें 2% एक्यूरेसी है। इसका मतलब है एक्यूरेसी जो है वो वर्नियर कैलिपर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मीटर रॉड। तो एक्यूरेसी इसकी मेजरमेंट में जो आपकी मीटर जो वर्नियर कैलिपर से आपने रीडिंग निकाली है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मीटर रॉड। ये चीज़ वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो आपने जो रीडिंग मेजर की है मीटर रॉड से वो आपकी लेस प्रिसाइज है क्योंकि उसमें प्रेसिजन ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा प्रेसिजन होने का मतलब ये है कि वो लेस प्रिसाइज है क्योंकि प्रेसिजन एक अनसर्टेनिटी है ना, एक गलती है। सो अगर इसमें गलती ज़्यादा है, प्रेसिजन ज़्यादा है मीटर रॉड में, इसका मतलब है कि वो लेस प्रिसाइज है। लेकिन लेस प्रिसाइज होने के साथ साथ अब आप देख रहे हैं कि उसकी एक्यूरेसी चूंकि कम आ रही है 0.4%, इसका मतलब है वो मोर एक्यूरेट है। अब आपने ये दो चीज़ों को अच्छे तरीके से जहन में रखना है कि अगर कोई चीज़ प्रिसीजन ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो लेस प्रिसाइज है, और अगर उसकी एक्यूरेसी कम आ रही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आ रही है, इसका मतलब है वो मोर एक्यूरेट है। तो कम एक्यूरेसी का मतलब, कम प्रिसीजन का मतलब ज़्यादा प्रिसाइज ज़्यादा एक्यूरेट। ज़्यादा प्रिसीजन होगी या ज़्यादा एक्यूरेसी होगी तो इसका मतलब है वो लेस प्रिसाइज लेस एक्यूरेट होगा। तो हमारा मीटर रॉड जो है उसकी प्रिसीजन चूँकि ज़्यादा थी इसलिए वो लेस प्रिसाइज है, लेकिन उसकी जो रीडिंग आपने मेजर की है वो 0.4% उसकी एक्यूरेसी आई है उस रीडिंग में, इसका मतलब है वो मोर एक्यूरेट है क्योंकि उसकी लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर आया है। तो आई होप ये पॉइंट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो वेयर एज द रीडिंग 0.45 सेंटीमीटर जो आपने वर्नियर कैलिपर से की है वो मोर प्रिसाइज है। मोर प्रिसाइज क्यों है ये रीडिंग? क्योंकि आपने देखा कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द मीटर रॉड। वो चूंकि उसका लीस्ट काउंट कम है, इसका मतलब उसकी प्रिसीजन कम है मीटर रॉड के मुकाबले में। अगर प्रिसीजन कम है तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, यानी ये इंस्ट्रूमेंट आपका ज़्यादा प्रिसाइज है। वर्नियर कैलिपर जो है आपका एज कम्पेयर टू द मीटर रॉड वो ज़्यादा प्रिसाइज है बट इज़ लेस एक्यूरेट, लेकिन वो एक्यूरेट कम है क्योंकि उसकी एक्यूरेसी जो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने निकाली है वो 2% आ रही है। तो एक्यूरेसी जब ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है वो लेस एक्यूरेट है। सो इन फैक्ट इट इज़ द रिलेटिव मेजरमेंट विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये रिलेटिव मेजरमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलर अ फिजिकल क्वांटिटी, जितनी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी होगी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। तो स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करना चाहिए। अब प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट अभी आप देख सकते हैं इन दोनों में से कौन है, मीटर रॉड ज़्यादा प्रिसाइज है या आपका वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज है? यस, वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर की प्रिसीजन कम है, जिसकी प्रिसीजन कम है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। सो उन्होंने कहा है जितनी छोटी क्वांटिटी आपने मेजर करनी है, जितनी स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर करनी है, उतना ज़्यादा आपको प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यानी वर्नियर कैलिपर जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, शुड बी यूज्ड। उसको हेयर द मेजरमेंट 0.45 सेंटीमीटर डिमांड्स, ये छोटी रीडिंग थी, छोटी रीडिंग को आपने छोटे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है जो कि ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, क्योंकि जितना छोटा इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी लीस्ट काउंट भी छोटी होगी। जब लीस्ट काउंट छोटी होगी, प्रिसीजन छोटी होगी तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। सो इसके लिए डिमांड थी कि मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट सच एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज विद लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर शुड हैव बीन यूज। अभी ये वर्नियर कैलिपर भी इसके लिए सही तरह यूज़ नहीं किया गया। अगर आप इससे भी छोटा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते,
यानी कि आप स्क्रू गेज इस्तेमाल करते, सो वो ज़्यादा इसके लिए जो है वो सूटेबल होता। तो उन्होंने कहा कि ये जो 0.45 सेंटीमीटर जो है वो डिमांड करता है कि आपको ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में भी अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना की कोशिश करना चाहते हैं तो फिर वो स्क्रू गेज इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होती है, इससे भी छोटी लीस्ट काउंट। तो जितनी छोटी लीस्ट काउंट होगी उतनी कम प्रिसीजन होगी, उतना कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा, उतनी ज़्यादा प्रिसाइज आपका इंस्ट्रूमेंट होगा। तो उतना ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपकी 0.45 सेंटीमीटर के लिए आप ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि स्क्रू गेज, जिसकी लीस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर, यानी इससे भी छोटी, वर्नियर कैलिपर से भी छोटी लीस्ट काउंट है। इसका मतलब वो ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीजन जितनी कम होगी उतना ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा। सो यहाँ से ये कंक्लूजन अब आपने निकाली है, ये आप लास्ट में लिखेंगे अपने कंक्लूजन में। So a precise measurement is the one which has less absolute uncertainty and an accurate measurement is the one which has less fractional or percentage uncertainty or error. अब आपने ये नतीजा हासिल किया इन सारी बातों से, लास्ट में आप कंक्लूजन में इसको लिखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने हेडिंग्स बना के जो है वो लिखना है चीज़ों को। सबसे पहला पैराग्राफ जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन का लिखेंगे, फिर ये 2 एग्जांपल्स देंगे और ये एग्जांपल्स जो हैं ये आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर ही आ जाएंगी। तो एक्सप्लेनेशन में ये 2 एग्जांपल्स आ जाएंगी और लास्ट में आपने इसका कंक्लूजन देना है। सो अ प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लेस प्रिसीजन होगी, यानी जितना प्रिसाइज आप उसको करना चाहते हैं उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या उसकी प्रिसीजन उतनी कम होनी चाहिए। और एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो होती है जिसमें लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो। तो जितनी कम फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि मेजरमेंट को एक्यूरेट करना चाहते हैं तो उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कम होना चाहिए, यानी कि उसकी एक्यूरेसी को कम होना चाहिए। एक्यूरेसी कम होगी ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो, प्रिसीजन कम होगी ज़्यादा प्रिसाइज होगा वो। सो ये कंक्लूजन आपने यहाँ से निकाला है। आई होप स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि इन डिटेल आपको ये सारी चीज़ें जो भी हमने एक एक पॉइंट इसमें पढ़ा है, एक एक एग्जांपल को देखा है, डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आई होप आपने इसे अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी हो, कोई बात सही से समझ में ना आई हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.